क्या आपने कभी सोचा है एक गाना जिसको हम अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वही गाना एक दिन देश की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगा। सोचिए 15 अगस्त का दिन है, हर जगह झंडा फहर रहा है, हर जगह देशभक्ति के नारे और गाने सुनाई दे रहे हैं। और उसी दिन दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में एक छोटा सा वीडियो बनता है, 10 सेकंड का वीडियो होता है और वो 10 सेकंड का वीडियो अगले 24 घंटे में पूरे देश की राजनीति को बदल देता है। लेकिन रुकिए, यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। हफ्तों से खामोश चल रहे गृह मंत्री अमित शाह जी अचानक सामने आते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली निकलती है, वो मंच से बोलते हैं। उनके शब्द सुनिए, क्योंकि यहीं से पूरा मामला और गर्मा जाता है। यहां सुनिए क्या बोलते हैं। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो दो शब्द, एक गान के दो शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। पर इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। अमित शाह जी कहते हैं वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। आजादी के 80 साल बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां जहां झंडा फहरा है वहां वंदे मातरम का गाना हुआ है। वो कहते हैं कि सोनिया जी, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम को बीच में रोक दिया जाए। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए, और अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़ करके बंकिम बाबू की आत्मा से और देश की जनता से उन सबको माफी मांग लेनी चाहिए। ये था अमित शाह जी का बयान। अब सीधा सख्त और सोनिया गांधी जी पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर हुआ क्या था 15 अगस्त को? देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को कांग्रेस के दिल्ली वाले दफ्तर में झंडा फहराने का कार्यक्रम था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी वहां पर मौजूद थे। वहां वंदे मातरम गाया जा रहा था। बच्चों ने गाना शुरू किया, तभी एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में दिखता है कि सोनिया गांधी जी, खड़गे जी कुछ कह रही हैं, हाथ से इशारा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने गाना रोकने को कहा है, यानी वंदे मातरम का गाना रोकने को कहा है। कांग्रेस कह रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी कहते हैं कि इससे स्वतंत्रता सोनिया का अपमान हुआ है, देश की भावना की चोट पहुंची है। तो आखिर सच क्या है, इसको समझने से पहले हमें एक और कहानी समझनी होगी। एक आम लड़की की कहानी। मिलिए अंजलि से। अंजलि पुणे में रहती है, 19 साल की है, नीट की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से वो और उसके जैसे लाखों छात्र सड़क पर हैं। उनका कहना है पेपर लीक हुआ, परीक्षा में गड़बड़ी हुई। अंजलि बताती है हम शांत तरीके से खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में पोस्टर था, हम सब पूछ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। तभी पुलिस आई।
एक लड़का कहता है पुलिस ने कहा तुम देशद्रोही हो, कई लड़कियों ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी हुई, गाली दी गई, उनको डराया गया, धमकाया गया। ये छात्र हफ्तों से जवाब मांग रहे थे और जवाब देने वाले लोग बड़े नेता जो थे वह चुप थे। अमित शाह जी संसद में नहीं आते थे, ऐसा विपक्ष कह रहा था। सरकार बैकफुट पर दिख रही थी। अब यहाँ कहानी बदलती है। जैसे ही 15 अगस्त वाला वीडियो सामने आता है, ध्यान एकदम से छात्रों से हटकर वंदे मातरम पर आ गया है। बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया, राष्ट्रगान का मुद्दा मिल गया और वंदे मातरम का मुद्दा। और अमित शाह जी जो हफ्तों से खामोश थे वो इसी मुद्दे पर खुलकर क्यों बोले? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या राजनीति का एक तरीका है जहां एक बड़े मुद्दे को लेकर के दूसरे बड़े मुद्दे से ढका जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब टाइमलाइन को भी बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। पहले जुलाई के आखिरी में छात्रों का विरोध हुआ, शुरू होता है। नीट पेपर लीक को लेकर के कई शहरी प्रदर्शन में खड़े होते हैं। पुलिस का एक्शन, दूसरा तरफ दोनों तरफ की सरकार जो एक दूसरे का बड़ा बयान नहीं आता है और विपक्ष रोज सवाल पूछता है कि गोली किसने चलाई, लाठी किसने चलाई। तीसरा सवाल यह है कि 15 अगस्त आता है, देश आजादी का जश्न मनाता है, कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराता है, वंदे मातरम गाना बजाया जाता है और वही वीडियो वायरल होता है जिसमें सोनिया जी इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। चौथा सवाल यह है कि 16 अगस्त की सुबह बीजेपी इस वीडियो को मुद्दा बनाती है। चित्तौड़गढ़ में अमित शाह जी का बड़ा बयान और बड़ा हमला। उसी दिन कर्नाटक में बेंगलुरु में एक थाने में सोनिया गांधी जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। वाराणसी में भी सारनाथ इलाके में एक पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा जी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी देते हैं कि केस दर्ज किया जाए। पांचवा यह है मामला कि कांग्रेस पलटवार करती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये घटिया और झूठा आरोप है, भाजपा का राष्ट्र प्रेम ही झूठा है। जब हम वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों से लाठी खा रहे थे तब इनका संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था। वो एक और बात बताते हैं, वो कहते हैं 15 अगस्त से एक दिन पहले राज्यसभा में वंदे मातरम गाया गया था। मैं सोनिया जी के बगल में बैठा हूं, उन्होंने खड़े होकर पूरा गाना गाया, एक एक शब्द गाया और एक एक शब्द का उल्लेख किया। उसके बाद उन्होंने खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी की तारीफ की। राज्यसभा में बोलती हैं कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हिंसा ही नहीं लिया, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। वंदे मातरम की आजादी का नारा कांग्रेस ने ही दिया था। तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें बीजेपी कह रही है, कांग्रेस ने जानबूझकर गाना रोका। ये वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनिया गांधी जी ने सिर्फ खगड़े जी की बात को लेकर के इशारा किया है क्योंकि वो देर तक खड़े थे, गाना पूरा हुआ था। तब यह ध्यान दीजिए, यह कानून की बात भी आती है। क्या वंदे मातरम को बीच में रोकने से केस हो सकता है? देखिए कानून सीधा है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। दोनों सम्मान करना हमारा फर्ज होता है, लेकिन कानून में राष्ट्रीय गीत को बीच में रोककर सीधे जेल वाला कोई नियम नहीं है। जैसा राष्ट्रीय गान के अपमान पर है, फिर भी अगर किसी को भावना की चोट पहुंचती है तो पुलिस शिकायत ले सकती है, जांच कर सकती है। बेंगलुरु और वाराणसी में जो शिकायत दर्ज हुई है वो इसी भावना को लेकर के है। पुलिस अब देखेगी कि वीडियो में सच में क्या हुआ, गाना रुका या नहीं रुका। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं देश वंदे मातरम पर बात करे, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश छात्रों पर बात करे। एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है तो दूसरी तरफ युवा और पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है। कौन सा मुद्दा बड़ा है ये आप तय कीजिएगा, लेकिन यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। वंदे मातरम का इतिहास क्या है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। 1870 के आसपास आनंदम किताबे में ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये आजादी का लड़ाई का मंत्र बन गया था। लोग जेल जाते थे, लाठी खाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और मुंह पर यही होता था। वंदे मातरम 1937 में कांग्रेस ने तय किया था कि इसके पहले 2 पैरे ही जाएंगे ताकि सबको जोड़ा जा सके। तो वंदे मातरम का सम्मान हर पार्टी करती है। सवाल है सम्मान का नहीं है, सवाल है कि क्या उस दिन सच में अपमान हुआ। बीजेपी कहती है हाँ, वीडियो सबूत है, कांग्रेस कहती है नहीं, वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो हर आदमी के मन में है, क्या हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है? जब छात्र नौकरी मांग रहे हैं, पेपर लीक पर जवाब मांग रहे हैं, जब हम वंदे मातरम के एक 10 सेकंड के वीडियो पर क्यों लड़ रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद और छात्रों के हक की लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ है? क्या हम दोनों पर एक साथ बात नहीं कर सकते हैं? देखिए, अंजलि जैसी लड़की को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि उसकी परीक्षा साफ हो, उसका भविष्य सुरक्षित रहे और वह हर एक परीक्षा में कामयाब साबित करे। देश को चाहिए कि उसके प्रतीकों का सम्मान ही दोनों बातों को अपनी जगह दे देती है। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से काटा जाता है। जिस तरीके से बीजेपी का आरोप है, जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है, ऐसे काटा जा सकता है। बीजेपी को इस वीडियो से एक मौका मिला जिससे वो छात्रों वालों हमले से बाहर निकलकर अपने राजनीतिक मुद्दे पर और गर्म कर सके। कांग्रेस को राहुल जी के वीडियो से एक मौका मिला है जिससे वो छात्रों और मुद्दे वालों को जिंदा कर सकते हैं। यहीं से पूरा खेल समझ आता है। तो अब आगे क्या होगा? पहला सवाल सरकार से है। अमित शाह जी आपने सोनिया गांधी जी से माफी मांगने को कहा, लेकिन छात्रों ने जो पुलिस बर्बरता की बात कही है उस पर आपका जवाब क्या है? क्या उन लड़कियों से भी कोई माफी मांगेगा? दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस से सोनिया गांधी जी और खड़गे जी अगर गाना नहीं रोका गया था तो पूरा वीडियो सामने क्यों नहीं लाया गया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तीसरा सवाल यह है कि पुलिस से और प्रशासन से जो वाराणसी और बेंगलुरु में शिकायत हुई है, आप उसकी जांच कैसे करेंगे? किस एंगल पर करेंगे? क्या सिर्फ वीडियो देखकर फैसला देंगे या दोनों पक्षों को बुलाकर बात सुनी जाएगी? चौथा सवाल यह है, अंजलि जैसे छात्रों से आप 22 अगस्त को पुणे में बोलने जा रही हैं, क्या आप बोलोगी? क्या आप सिर्फ अपनी तकलीफ बताएगी या आप इस लड़ाई को मुद्दे भी समझेगी कि कैसे आपके मुद्दे को दूसरे मुद्दे से ढका जा रहा है? और आखिरी सवाल आपसे है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या वंदे मातरम का मुद्दा इतना बड़ा है कि छात्रों का मुद्दा भूल जाना चाहिए? फैसला आपके हाथों में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।